पीएम मोदी का आज असम दौरा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर सुबह 10:30 बजे लैंड करेंगे। मोरान बाईपास पर प्रधानमंत्री फाइटर प्लेन, ट्रांसपोर्ट प्लेन और हेलीकॉप्टर का एयर शो भी देखेंगे। पीएम मोदी आज असम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तर पूर्व के पहले हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली में अपने नए दफ्तर सेवा तीर्थ का किया उद्घाटन। का नाम बदलने के पीछे स्वतंत्र भारत की पहचान, सेवा को बताया सरकार का संकल्प। पीएमओ के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय भी शिफ्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर, आज कराईकल पुडुचेरी का करेंगे दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को दिल्ली के किसान नेताओं से मिले राहुल गांधी। कहा, पीएम मोदी ने किसानों से विश्वासघात किया। अमेरिका से डील नहीं, हमारे अन्नदाताओं की आजीविका पर सीधा हमला। प्रयागराज में बजट 2026 युवा संवाद में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने युवाओं से उद्योग लगाने का आह्वान किया। कहा, अब तक का सबसे अच्छा बजट रहा। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव से पर भी साधा निशाना। कहा, जब वो सीएम थे तब तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, इसलिए 2027 में भी समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। अविमुक्तेश्वरानंद पर सीएम योगी ने विधानसभा में फिर बोला धावा। कहा, हर कोई नहीं लिख सकता शंकराचार्य, सबको करना होगा मर्यादा का पालन। अखिलेश ने अविमुक्तेश्वरानंद का किया बचाव। कहा, नकली योगी नाम मांगे किसी से सर्टिफिकेट। उन्होंने वाराणसी में भी इतिहास मिटाने की कोशिश की। विधानसभा में सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा। कहा, समाजवादी पार्टी की वजह से यूपी की छवि खराब। सीएम योगी ने कहा, अब ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। यूपी अब उपद्रव नहीं उत्सव प्रदेश है। अखिलेश का पलटवार, माफियाओं के कई रूप मौजूद हैं यूपी में। 20 से 22 फरवरी के दौरान गुजरात दौरे पर रहेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा के चुनाव, उपाध्यक्ष चुनाव, बीजेपी के पूर्णेश मोदी, कांग्रेस के शैलेश परमार मैदान में। 16 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र के लिए मिली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। 17 फरवरी को गुजरात का बजट पेश। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद पार्टी की कमान भी थामेंगी सुनेत्रा पवार। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, जल्दी बनेंगे एनसीपी अध्यक्ष। प्रफुल्ल पटेल ने शरद गुट से विलय की खबरों पर बोलने से इनकार किया। बीएमसी में सभी दलों की विशेष बैठक, मेयर और कमिश्नर भी मौजूद। पार्षदों के बीच भेदभाव रोकने पर जोर। एमपी एमएलए कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पटना की बेऊर जेल से बाहर निकले सांसद पप्पू यादव। का मुझे मारने की साजिश रची गई, एसएसपी पर गंभीर आरोप। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास पर पटना पुलिस का शिकंजा। अमिताभ को उनके घर पहुंचकर पुलिस ने हिरासत में लिया। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। नीट छात्रा मौत मामले में भ्रामकता फैलाने का आरोप। यूपी के बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के शूटर रहे मोहम्मद शोएब और बॉबी की हत्या। मोहम्मद शोएब को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारी। 1988 में लखनऊ जेलर मर्डरकांड में नाम आया था। बाराबंकी में दिनदाड़े हत्या के बाद सैकड़ों वकीलों का प्रदर्शन। 48 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। यूपी में अभिनेता मुश्ताक खान और सुनील पाल अपहरण कांड में बड़ी कार्रवाई। 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज। महाराष्ट्र के उमरखेड़ के स्नेह मिलन समारोह में पाकिस्तान देशभक्ति गीत पर छात्रों ने किया डांस। बीजेपी नेता की शिकायत पर हेडमास्टर और एक टीचर के खिलाफ मामला दर्ज। महाराष्ट्र मजदूर की हत्या मामले में पुरुलिया के प्रवासी मजदूर के घर पहुंचे अभिषेक बनर्जी। कहा, बार बार बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसी घटनाएं क्यों। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप। तहजीब की शहर लखनऊ में शब्द और सुरों का उत्सव। साहित्य आज तक लखनऊ 2026 में भजन से बहस तक गूंजेगा मंच। रवि किशन समेत कई दिग्गजों की मौजूदगी। महाशिवरात्रि पर सजेगा सांस्कृतिक महासमारोह। 15 फरवरी को मनोज तिवारी, हरिहरन, पवन सिंह और मुशायरा लखनऊ के साथ दिन भर जमेगी सितारों की महफिल। 22 फरवरी को मेरठ दौरे पर होंगे पीएम मोदी। नमो भारत रैपिड रेल के अंतिम खंड और मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली खेल महाकुंभ 2026 का आगाज। सीएम रेखा गुप्ता, आशीष सूद ने किया उद्घाटन। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन मौजूद रहे। इंडियन ओशन रीजन में भारतीय वायुसेना ने INC-2 जॉइंट एक्सरसाइज को अंजाम दिया। रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ
युद्धाभ्यास किया। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा का कांगड़ा एयरपोर्ट पर धूमधाम से स्वागत। श्रद्धालुओं ने दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड मिलने पर खुशी जताई। वाराणसी में अब श्रद्धालुओं को मैडम सर कहकर पुकारेंगे पुलिसकर्मी। महाशिवरात्रि पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर का पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश। महाशिवरात्रि पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव का शुभारंभ। हल्दी मंडप में सीएम और संतों की मौजूदगी से 300 निर्धन कन्याओं का विवाह। 2026 के अमरनाथ यात्रा के लिए 29 जून को होगी पहली पूजा। जम्मू कश्मीर में बैठक में फैसला। भारतीय सेना करेगी अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कैंप का आयोजन। 8 देशों की सैन्य टीम शामिल। पहलगाम में स्नो फेस्टिवल की गूंज। बड़ी संख्या में उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल का शानदार आयोजन। सेना की रोमियो फोर्स की पहल। होली में विंटर कार्निवाल और राष्ट्रीय स्कीइंग चैंपियनशिप का शुभारंभ। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के बावजूद मौसम मनमोहक। सैलानी लुत्फ ले रहे। डल झील में शिकारा पर सैर करते दिखे सैलानी। ठंड के बावजूद बरकरार है घूमने फिरने का उत्साह। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के बाद बवाल। बोरिस नगर थाने के बाहर छात्रों का हंगामा। आपस में भिड़े एबीवीपी और आईसा के छात्र। महिला पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी और इक्विटी रूल्स के मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों में छात्र भिड़े। थाने के बाहर नारेबाजी। मुंगेर विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक का एबीवीपी और आरजेडी के छात्रों ने बहिष्कार किया। छात्र संगठनों ने प्रदर्शन कर कुलपति गो बैक के नारे लगाए। मुंगेर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों ने ग्रिल उखाड़ने की कोशिश की। लंबित परिणाम, शुल्क और शैक्षणिक सुविधाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी। लखनऊ हिट एंड रन मामले में आरोपित छात्र गिरफ्तार। स्कूल फेयरवेल से लौट रहे 12वीं के छात्र ने 6 लोगों को रौंदा था। 6 साल के मासूम की मौत हुई थी, 5 घायल। यूपी के फिरोजाबाद में बड़ा हादसा चला। निर्माणाधीन फ्लाईओवर की शटरिंग और उससे टिका लोहे का पिलर जीप और बाइक पर गिरा। कोई जनहानि नहीं। कर्नाटक के विजयनगर में हैप्पी उत्सव के दौरान लगी आग। मची अफरा तफरी। मौके पर कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया मौजूद थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अमृतसर में 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश के चलते हिंसक झड़प, तोड़फोड़ और मारपीट के बाद एक्टिवा को आग लगाने की घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के जामनगर में एक पंचर की दुकान में घुसी पिकअप स्टीयरिंग से नियंत्रण हटने की वजह से हादसा हुआ। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पर जंग का मैदान। डॉक्टर ने मरीज के परिजन को मारा थप्पड़। बाद में गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर को जमकर पीटा। नोएडा में बारात के दौरान युवक के साथ बर्बर मारपीट। दबंगों ने सड़क पर घसीटकर लाठी डंडों से शख्स को पीटा। घटना का वीडियो वायरल। बिहार के नवादा में बच्चे के पैर से चांदी की पायल काट रहे चोर को महिला ने रंगे हाथों दबोचा, पकड़कर पुलिस के हवाले किया। हजारीबाग के गोड़वार गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया। 6 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। यूपी की झांसी में दिखा डॉक्टर की गुंडई। मेडिकल स्टोर और स्कूटी में तोड़फोड़, राहगीर को भी पीटने का वीडियो सामने आया। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी। हादसे में 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। बाइक सवार दंपति घायल। जयपुर के आमेर महल के सामने अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल। महिला और होमगार्ड के बीच मारपीट। जयपुर में शादी के रिसेप्शन में मेहमान बनकर आया चोर, दुल्हन का बैग लेकर फरार। फोटोग्राफर के वीडियो में चोरी करते कैद। राजस्थान के धौलपुर में 2 पक्षों में पानी भरने को लेकर विवाद। गांव में कुछ युवकों ने छात्रों से जमकर मारपीट की। यूपी के हरदोई में डीजे विवाद के बाद युवक को स्कॉर्पियो से कुचला। बाइक सवार 100 मीटर तक घसीटता गया। यूपी के कौशाम्बी में क्रिकेट मैच के दौरान मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप लिया। दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला किया। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गाजियाबाद में प्रेरणा स्थल का स्टील गेट चोरी। सीसीटीवी में कैद। वारदात से सुरक्षा पर सवाल। अमेठी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दलित महिला को जमकर पीटा, बाल पकड़कर जमीन पर गिराया। मामूली बात पर दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। नागपुर में जनिंग मिल में लगी आग। 8 साल का मासूम झुलसा। करोड़ों रुपए का कपास जल गया। शिवपुरी में सिंधिया के पीठ फेरते ही ड्राई फ्रूट पर जमकर टूटे नेता। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं नेता। यूपी के फिरोजाबाद में निर्माणाधीन इमारत गिरी। 1 बच्चे की मौत, 12 घायल। मेरठ में दरोगा की टोपी लगाकर युवक ने बनाई रील। पुलिस ने सिखाया सबक। धौलपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार युवक को रौंदा। दोनों पैर गंभीर रूप से कुचल गए। पाली में लाखों के मोबाइल
चोरी, आईफोन, सैमसंग समेत 100 से ज्यादा मोबाइल चोरी की वारदात कैमरे में कैद। जामनगर में कार और बस की टक्कर, सड़क पर लगा ट्रैफिक जाम, कोई हताहत नहीं। रोहतक में 2 सगे भाइयों की सिर और मुंह को कुचल कर हत्या की गई, हिरासत में लिए गए कुछ संदिग्ध। T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया, 15 फरवरी को कोलंबो में भारत पाकिस्तान का मैच। T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने नीदरलैंड को मात दी, नीदरलैंड 103 रन पर आउट, यूएसए ने 93 रन से मैच जीता। सतेजा मुक्कामल्ला ने 51 गेंदों में बनाए 79 रन, 4 विकेट झटक कर हरमीत सिंह मैन ऑफ द मैच। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया, 170 का टारगेट नहीं चेस कर पाया ऑस्ट्रेलिया। ईशान किशन भारत नामीबिया मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के लिए इंपैक्ट प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए, 24 गेंद में 61 रन बनाए थे। डायरेक्टर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत। जल्द आ रही है नाइट हॉरर रागिनी 3 फिल्म में मुख्य भूमिका तमन्ना भाटिया निभाएगी, निर्देशन शशांक घोष और जुनैद खान दिखेंगे। डॉन 3 में कास्ट होने को लेकर ऋतिक रोशन ने अफवाहों पर लगाया विराम, रणवीर सिंह के एग्जिट के बाद रोल ऑफर होने से इनकार किया। क्रिकेट शो होस्ट गौरव कपूर के साथ शादी के बंधन में बनने को तैयार एक्ट्रेस कृतिका कामरा, मार्च में बेहद निजी समारोह में होंगी शादी। पहली बार बरेली में लाइव परफॉर्म करेंगे सोनू सूद, 28 फरवरी को आयोजित होगा इवेंट ऑफ द डिकेड नाम का लाइव कॉन्सर्ट। भारत के पास दुनिया की ग्लोबल जीडीपी के 70% हिस्से तक सीधी पहुंच, पीयूष गोयल का दावा, ज्यादातर वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फायदा, योगी सरकार ने अब तक 1,31,000 कारीगरों को ट्रेनिंग और टूल किट दी। भारतीयों का घरों में रखा सोना देश की इकोनॉमी से ज्यादा कीमती होने का अनुमान, कुल 30,000 टन गोल्ड की कीमत $5 ट्रिलियन होने का अनुमान। दुनिया के ताकतवर एक्सपोर्ट्स की लिस्ट में भारतीय पासपोर्ट्स 75वें नंबर पर पहुंचा और सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया टॉप 3 में।